अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे। दोस्तों, आपको सुनने में हैरानी हो रही होगी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? और इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे मुआशरे में ऐसे मौलवी मुफ्ती आलिम हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा अक़ीदा रखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, उनसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। और बहुत सारे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। लेकिन ये मेरा अक़ीदा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये मैं उन मौलवी मुफ्ती मौलानाओं का अक़ीदा बता रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा अक़ीदा रखते हैं और लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा ही अक़ीदा बताते हैं कि हमारे नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ मौलवी मुफ्ती और मौलानाओं की वीडियो सुनाऊंगा जिसमें वो बिल्कुल साफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो और आपको सुनाता हूँ सबसे पहले ये वीडियो जिसमें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं ये वीडियो। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आया और कुदरत की तरफ से ऐसे हालात पैदा हुए कि आपने ये काम नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो एक तोहमत लग सकती थी कि ये राइटर हैं, बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं, तो इसलिए ये अपनी खुदादाद सलाहियतों से ये काम कर रहे हैं जो कुरान पेश कर रहे हैं। तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तोहमत की नफ़ी के लिए कि कोई भी उंगली आपकी तरफ ना उठे और यही समझा जाए कि आप जो कुछ कलाम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं इसमें आपकी अपनी राय का या आपके अपने ज़ाती कमाल का दखल नहीं है, ये खालिसतन खुदा की देन है और इसकी निस्बत डायरेक्ट अल्लाह की तरफ होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत नहीं होगी। जो आपका सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो कोई ये दलील दे कि जनाब चूँकि आप नहीं जानते थे लिहाजा मैं भी नहीं जानता तो मैं भी गोया सुन्नत को फॉलो कर रहा हूँ, ये मेरा कमाल है, तो ये बात गलत है। बाज़ चीज़ें बज़ात ख़ुद कमाल की दलील होती हैं लेकिन हर एक के हक़ में नहीं होती। नबी का लिखना पढ़ना ना आना नबी को, ये आपकी नबूवत के कामिल होने की दलील है, सच्चे नबी होने की दलील है कि जो नहीं जानते थे फिर भी ऐसा उम्मत को आपने तालीम की और ऐसा कलाम पेश किया। जबकि मेरे और आपके लिए लिखने पढ़ने का ना जानना ये हमारे जाहिल होने की दलील है। हत्ता कि नबी ने जो हमें एक कलाम पेश किया या जो नबी ने हमें तालीमात दी वो भी हम लिखना पढ़ना सीखे बग़ैर नहीं जान सकते। कुरान को भी तो वही शख्स पढ़ सकता है ना जो लिखना जानता हो और पढ़ना जानता हो। और दूसरी बात ये कि सबसे पहली आयत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है उसमें अल्लाह ने कलम की तारीफ़ की है। फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, कि उस रब के नाम लेकर पढ़ें आप जिसने इंसान को कलम से सिखाया और कलम के ज़रिए वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। तो नबी उम्मी, कौम उम्मी और उसमें एक रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा। अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। अल्लाह चाहता तो सिखा सकता था, चूँकि मक्का के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मौजूद थे ऐसे लोग मौजूद थे जिनकी तादाद 10 से लेकर 50 साढ़े 70 के बीच में कही जाती है जो लिखना पढ़ना जानते थे, जैसा उमर इब्न खत्ताब। इनके वालिद ख़त व किताबत करते थे इसीलिए उनका लक़ब था खत्ताब या उनको कहा गया खत्ताब लिखने वाला। तो ऐसे लोग थे। हज़रत उमर खुद लिखे पढ़े इंसान थे, लिखना भी जानते थे पढ़ना भी जानते थे, बल्कि तौरेत और इंजील भी आप पढ़ चुके थे, मतलब इब्रानी ज़बान और सुरियानी ज़बान का भी इल्म रखते थे। लेकिन उमूमन अरब पसंद नहीं करते थे लिखने पढ़ने को, खुसूसन लिखते पढ़ते थे, क्योंकि उमूमन याद रख लेते थे, लेकिन कुछ लोग पढ़ते और लिखते भी थे। ठीक, लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने उनमें पैदा नहीं किया, मतलब लिखने पढ़ने वाला नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने खुद उसकी हिकमत सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 48 ने फरमाया, कहा वमा कुंता तत्लु मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तक़त्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। अल्लाह ने फरमाया, कहा ऐ नबी आपको हमने अल्लाह के रसूल फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है इससे पहले तो हमने आपको कोई किताब आप ना कोई किताब पढ़ते थे और ना किसी किताब को अपने हाथ से आपने कभी लिखा था, वरना शक और शुबे करने वालों का शक और शुबा आप पर और बढ़ जाता। ऐ नबी इससे पहले ना आप लिखना जानते ना आप पढ़ना जानते थे, वरना अगर आप लिखना पढ़ना जानते तो जिनके दिल में मर्ज था, शक था, शुबा था, वो बढ़ जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, तो कुरान लिख दिया।
ایک انٹیلیجنٹ آدمی اگر کوئی کارنامہ انجام دیتا تو آپ کہتے اس کو تو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کر لیا ہوگا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اس کے بعد میں آپ نے جو اہل حدیث فرقے کے جو علماء ہیں، یہ ایڈوکیٹ فیض، یہ بھی بالکل صاف لفظوں میں انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور ویڈیو سناتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے کیا بیان کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ فرقے کے علامہ ہیں، چلیے ان کی ویڈیو سنتے ہیں۔ یہ جو 14 ہیں ان کی فطرت میں علم ہے، جبلت میں علم ہے، تینت میں علم ہے، یہ یہاں سے آگے نہیں سیکھے۔ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے۔ جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے، کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور کہہ دیا کہ جبریل نے آگے کہا تھا اقرا پڑھ، تو لہذا جبریل پڑھانے کے لیے آئے تھے، تو جبریل معاذ اللہ استاد پیغمبر تھے۔ اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اقرا پڑھ، اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ۔ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے، اقرا پڑھ۔ ان کی جبلت میں علم، اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ سرکار چند انڈے لے لیں، مرغی کے لے لیں، چند بطخ کے لے لیں، اسے رکھیں مرغی کے نیچے، وہ اپنی وقت معینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے۔ جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں، چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں۔ آپ انڈوں سے نکلتے ہی ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں۔ مرغی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رک جائیں گے، جو بطخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک ہی ٹائم میں رہے، ایک پر کے نیچے رہے، پہلی مرتبہ زمانے میں آگے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی۔ یہ مرغی کے بچوں کو روکا کس نے؟ بطخ کے بچوں کو چلایا کس نے؟ اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے، ان کی فطرت میں تیرنا نہیں۔ یہ جو 14 ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں، یہ فطرت میں علم لے کے آئے ہیں، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں سیکھا، انہوں نے زمانے سے آگے نہیں پڑھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں، وہ بے وفائی کر رہے ہیں، وہ نمک کو حرام کر رہے ہیں۔ جو اللہ کا قلم ہو، تم کہتے اسے قلم چلانا نہیں آتا تھا؟ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے ساری کائنات کو جس کے ذریعے لکھا ہو، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، اسے پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جی، جس کی حدیثوں کو پڑھ کر میں اور آپ اگر دانشور اور عالم ہو جائیں تو ہم علامہ فہامہ آیت اللہ مجتہد کہلاتے ہیں، اور وہ سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ہم پہ کرم کیا، نبی نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا، یہ پوری انسانیت پر احسان کیا، سرکار نے قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ سرکار قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیتے تھے کہ معاذ اللہ لکھنا نہیں آتا تھا۔ عزیزان گرامی، نبی نے قلم کبھی ہاتھ میں یوں نہیں لیا کہ اگر ایک دفعہ بھی کسی نے لکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا نا تو کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ ہم قلم کو ہی ہاتھ نہیں لگائیں گے، اللہ کا کلام اللہ ہی کا رہے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سرکار یہ وہاں سے پڑھ کر آنے والا ہو جسے اللہ نے اپنے علم کا مجسم وجود بنایا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ اپنے علم کو جب کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ سرکار دو جہاں علم الہی کا مکمل وجود ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب علامہ آصف رضا الوی صاحب کو، یہ دونوں شیعہ فرقے سے ہیں، علامہ آصف رضا الوی اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی۔ تو
हमारा भी यही अकीदा है जो अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी और अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब का है। हमारा भी यही अकीदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ना कि ये कि हमारे नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो नबी के लिए ऐसा अकीदा रखना जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और एडवोकेट फैज़ साहब का है, क्या ये काबिल एहतराम है रसूल के लिए? अब अगर हम मुसलमान होकर और नबी के उम्मती होकर नबी के लिए इस तरह का अपना अकीदा रखें कि हमारे नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो फिर जो गैर मज़हब के हैं अगर वो ये अकीदा सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे नबी के बारे में। दोस्तों, आप वीडियो सुनकर अब खुद फैसला कीजिए कि आपको नबी के लिए अपना अकीदा कैसा रखना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे या लिखना पढ़ना जानते थे, आपको अपना क्या अकीदा रखना है रसूल के बारे में, ये आप खुद फैसला कीजिए। मैं अपना अकीदा बता चुका हूँ कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा अकीदा नहीं रखता हूँ कि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मेरा ये अकीदा बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या अकीदा रखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना जानते थे या नहीं जानते थे? आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।